संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ हर तरह की भाषा है, हर तरह के लोग हैं और हर तरह के बयान करने वाले भी लोग, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी सोच से, अपने मकसद से अलग रास्ता अख्तियार करते हैं। एक ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ हैं, स्वामी चक्रपाणी जी, जिन्होंने हमेशा सच का सामना किया है और परवाह कभी नहीं करते कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसके पीछे रिजल्ट क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, दाऊद इब्राहिम के साथ पंगा लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन स्वामी जी ने ली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इन 24 न्यूज़ में। क्या कहेंगे, ये सब जो सोचते हैं, कहाँ से इसका सूत्रपात होता है? देखिए, वृक्ष कबहु न फल वछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। कोई भी हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषि और कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ पे किसान जो है खेत जोतता है, अन्न उपजाता है, लोगों को देता है। उसी प्रकार से संत जो है अपनी त्याग, तपस्या, बलिदान के बल पे समाज को सुख प्रदान करता है। ये जरूरी है कि जहाँ पे दहशतगर्दी हो, इतिहास गवाह रहा है कि जहाँ पे दहशतगर्दी होता है वहाँ पे संत समाज आगे आते हैं, जब सभी तंत्र फेल हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी समय से अंडरवर्ल्ड का प्रभाव था, दहशतगर्दी फैलाए, तो उस दहशतगर्दी को से भय से कैसे मुक्ति हो, इसी के प्रतीक के रूप में हमने वो पिछली बार जो नीलामी हुई थी, गाड़ी लिया था, लेकर के उसको जलाया था। उसके बाद उसी समय अपील किया था कि जो कई ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो प्रॉपर्टी पे लोगों ने लोग लिए हैं लेकिन कब्जा अभी तक सरकार नहीं दिला पाई। एक तो महंगे काफ़ी पैसों पे उसको बेचा जाता है, नीलामी की जाती है और सरकार उसको कब्जा दिला नहीं पाती है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि ऐसे अब यहाँ पे जैसे वो जो अभिनेत्री हैं, नर्तिका भी अभी हेमा मालिनी हैं, उनको बहुत सस्ते दामों पे ज़मीन दे दी गई। तो हमें लगता है कि जो निर्विवादित ज़मीन, हमें लगता है कि अंडरवर्ल्ड डान की जो ज़मीन है ऐसे नृत्य करने के लिए हेमा मालिनी को दिए जानी चाहिए थी और वहाँ पे और भी अच्छे कार्य हो सकते थे। तो हमें लगता है कि कम दाम पे, ताकि धर्म जी का डायलॉग शोले में था, नाच बसंती नाच, वो सही हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो वो अपना नृत्य सिखाती तो समझ में आता। लेकिन जहाँ पे विवाद होकर के लोगों को तो सरकारें नीलाम करवा के बेचवा दी थी, फिर कब्जा नहीं दिला पाती और कब्जा में वो भी व्यक्ति फंसा रहा था, फिर उसके से धमकी भी आता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं शासन की खामियां है, प्रशासन की खामियां है, इसको उजागर ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए हम शासन प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, सरकार से भी बात कर रहे हैं और पिछले दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस विषय पर बात हुई। दहशतगर्दी पूरे देश से खत्म होनी चाहिए, चाहे वो दहशतगर्दी किसी भी रूप में हो, आतंकवाद किसी रूप में हो, आतंकवाद का सफाया बहुत जरूरी है। और इसी निमित्त हम अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ भी गए थे, वहाँ पे नक्सली इतने वो में है, हमने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गए हैं जो नक्सल पर, और संतों को लगाया है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे जो खून के प्यासे हैं एक दूसरे के, एक ख़त्म होना चाहिए। तो चाहे नक्सल हो उससे भी लड़ने की आवश्यकता हो, चाहे यहाँ डान की वो हो, तो इस तरह की दहशतगर्दों से हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो लड़े। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ताकि समाज में भय मुक्त, भय सबसे बड़ा पाप है समाज के लिए, भय नहीं होना चाहिए, तो इसलिए भय मुक्त समाज हो, इसलिए हम प्रयास करते हैं माता। बड़ी अच्छी बात कही है, भय मुक्त समाज हो। लेकिन आज हिंदुस्तान, भारत, इंडिया 3 नाम से जाना जाता है एक देश, और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को लगता है भारत इंडिया हो गया है। जाहिर तौर पर जब नाम बदलता है तो स्वभाव भी बदल जाता है। भारत को लोग आज इंडिया बनाने पर तुले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारी पहले की जो पीढ़ी होती थी उस संस्कार के साथ आगे बढ़ती थी, आज की पीढ़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। पिछली आपने देखा होगा जब पिछले गैर बीजेपी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, उस समय संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंडिया और भारत में अंतर करता था। वो कहता था कि रेप इंडिया में होता है, भारत में नहीं होता, यानी एक मानसिकता की बात की। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज जब 2 साल हो गए सरकार बने, संघ के समर्थन थे भारतीय जनता पार्टी के, और बीजेपी के भी नेता इंडिया के अगेंस्ट में बोलते थे इंडिया कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। और आज जितने भी योजनाएँ आ रही है, साइनिंग इंडिया, स्टील इंडिया और पता नहीं कौन कौन से, मेक इन इंडिया, सब इंडिया के नाम से, वही संघ और बीजेपी जो है इंडिया के नाम से हर चीज़ें लॉन्च कर रही है। सवाल इस बात का है कि हमें समझना चाहिए, राजा भरत के नाम से इस देश का भारतवर्ष देश पड़ा, ये हमारी एक संस्कृति है। तो हमें लगता है कि भारत अपनी जो नाम होता है, मूल हर नाम का एक अर्थ होता है।
तो इसलिए उस नाम को नहीं भुलाया जाना चाहिए, और नाम को भुलाने से हमें लगता है धीरे धीरे कल्चर भी प्रभावित होता है, उससे संस्कृति भी प्रभावित होता है। तो नाम में बड़ा महत्व रखता है। तो हमें लगता है जिन लोगों ने पहले इंडिया को और भारत में अंतर करते थे, आज उनको शायद इंडिया इंडिया हर योजना में इंडिया दिखाई देता है। हमें लगता है भारत को आगे रखना चाहिए, उससे भारतीयता उसके अंदर आएगी, भारतीय संस्कृति का समावेश उसके अंदर होगा और भारत सशक्त होगा। तो इसलिए हमें लगता है व्यवहारिक जीवन में भारत और भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए ये जरूरी है कि इस पे पूरी तरह मनसा वाचा कर्मणा उसको आत्मसात करें, सिर्फ वाणी के द्वारा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों के द्वारा। आज हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं तो गंगा की बात करते हैं, पशु पक्षियों की बात करते हैं और इस देश की संस्कृति की बात करते हैं। ऐसे में हम महाराज से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो वातावरण है उसमें कितनी शुद्धता ये पाते हैं, या फिर उसकी गुंजाइश क्या है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, प्रदूषण का जो जहर है वो फैलता जा रहा है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके भविष्य को लेकर एक चिंतित वातावरण का निर्माण हो रहा है। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। आने वाले दिनों के लिए आपकी कोई ऐसी योजना है जिससे हम समाज को बता सकें कि हाँ भाई तुम शुद्ध माहौल में हो या पवित्र हो सकते हो? देखिए, राष्ट्र रक्षा, जीव रक्षा और धर्म रक्षा ये हमारा मुद्दा है। आप ये देखिए, पिछले दिनों केंद्र की सरकार के मंत्री ने ये कर दिया कि बिहार में नील गायों को मार दो, जो वन मंत्री है जावड़ेकर ने, हाँ, हिमाचल में बोल दिया बंदरों को मार दो। सवाल इस बात का, हर प्राणी को जीवन परमात्मा देता है, उसको संरक्षण करना चाहिए। एक तरफ शेरों को तो संरक्षित करते हो, कम हो गए, दूसरी तरफ इन जीवों को मरवा रहे हो, जंगल तो खत्म कर दिया, कंक्रीट खड़े हो गए चारों तरफ। अब देखो, हर देश की पहचान उसको वहाँ की नदियाँ होती है, नदियाँ प्राण होती है हर देश का। आप देखते हो कुंभ लगने का कारण नदी के तट पे ही लगता है। कितनी भी बस्तियां बसती थी, जहाँ पे नदी होता था वहीं पे बस्तियां बसती थी। नदी प्राण होता है किसी भी राष्ट्र का। नदियों को रोक दिया गया। आप ये देखिए कि अलकनंदा पे आप जाइए गोमुख से, वहाँ पे इतने डैम बन गए हैं बिजली के छप्पों में कि आज जो है गंगा का प्रवाह ही खत्म हो गया है। अविरलता निर्मलता उसकी खत्म हो गई। एक तरफ तो उसकी अविरलता रोक दी गई, दूसरी तरफ उसकी निर्मलता को प्रभावित कर दी गई। जितनी फैक्ट्रियां हैं, मांस काट रही है, जूता फैक्ट्री है, उस सब के गंदे पानी गंगा में जा रहा है। खून, कई बार तो प्रयाग में लाल लाल खून दिखाई देते थे उसमें। सवाल इस बात का है कि मनुष्य कर क्या रहा है, ये देश के नेता कर क्या रहे हैं, शासन प्रशासन कर क्या रहा है। तो आज पूरा देश, आज एक हमारा संस्कृत है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आज शासक संत समाज तीनों अहम ब्रह्मास्मि से अहम भस्मामि की तरफ बढ़ रहा है। तीनों शासक संत समाज तीनों तो अहम ब्रह्मास्मि से अहम भस्मामि की तरफ जा रहा है, यानी अपने खुद भस्म होने के कगार पे जा रहा है। जिस पेड़ पे बैठा है उसको काटना तो चलो 1 मिनट के लिए ठीक है, लेकिन जो शरीर जिस पैर से चला उस पैर को ही काट रहा है। सबसे बड़ी दुख इस बात का है, उसको समझ में नहीं आ रहा कर रहा। बताओ, नदियों को मार रहा है, नदियों को अपने स्वार्थ के लिए कंपनियों को पूरी आप देख लेंगे डैम बना पड़ा है। अच्छा, जंगल में आगे लगाई जा रही है, वो जीव जंतुओं को मारे जा रहे हैं। एक दूसरे, आप ये देखो कि किडनी तक के रैकेट चल रहे हैं। आप ये बच्चे एक दूसरे से वो किए जा रहे हैं। सवाल ये कि पूरी तरह ये जो कि भारतीय कल्चर बिल्कुल ही नहीं है। हमें जरूरी है कि देसीपना, एक समय था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे अग्रणी हुआ करता था, कभी देश हमारा दलित नहीं था। आप उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कर्जखोरी हमारे यहाँ एक पाप माना गया है। आज देखो, फ्लैटों में रहने के लिए कर्ज लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो आज हर व्यक्ति कर्जदार हो रहा है शहरीकरण में। कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी थी? हमारी पहचान कैसे होती थी भारतीय की कि उसके पास कितनी जमीन है, कितनी मवेशी है, कितनी उसके बाग बगीचे हैं। आज ये नहीं, आज होती है कितनी तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, कितनी, अरे क्या हो गया, लकड़ी और लोहे की तो गाड़ी लेके क्या चल रहा है। तो लोगों का मानसिकता उसी तरह कृत्रिम होता जा रहा है, पाउडर के दूध पी पी कर खत्म होते जा रहे हैं। वो हमारे पास मवेशी हुआ करता था, कोई भी आता था उसको दूध हम पिलाते थे, वो भी स्वस्थ रहता था, हम भी बैठ करके चर्चाएं होती थी, चिंतन हुआ करता था, स्वच्छ नदियाँ हुआ करती थी। तो निश्चित रूप से जरूरी है कि हम अपने देसी पना पे कायम हो। हमारे पास घर इतने बड़े बड़े हुआ करते थे कि आप
आंगन गलियारे माने इतने बाग बगीचे पेड़ पे लग रहे हैं। पशु हमारे यहाँ कोई घर में कुत्ते नहीं पालता, हर मोहल्ले गली में कुत्ते होते, लोग रोटी देते थे, खाते थे और पूरे मोहल्ले की रक्षा करता था। 2-3 कुत्ते, आज घरों में लोग कुत्तों को तो एयर कंडीशन में बैठाते हैं, लेकिन अगर जो घर में कोई काम करने वाला आदमी है उसको कुत्तों से भी बदतर, माता पिता से ज्यादा बदतर, माता पिता को तो इतनी दुर्दशा कर देते हैं माता पिता की उसके अंदर न स्वाभिमान रह पाता है, वो चाहता है कि हे परमात्मा जल्दी हमें मृत्यु दे। वो उसके पास किसी भी तरीके से सम्मान नाम की चीज़ नहीं रहे, वो हर पल एक जहर का घूंट, अपमान के जहर का घूंट पी के वो किसी तरह माँ बाप जो है, तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं उसके, तो इसलिए शासक संत समाज तीनों जिम्मेदार हैं। हमें अपने बच्चों को जितना हो सके सादा जीवन, उच्च विचार के संस्कार देने चाहिए और हम देसी पना पे वो कहें और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी होगी। जहाँ पे हमारी जन्म हुआ है इसके प्रति हमारा दायित्व है। हर व्यक्ति में हम अपना यानी व्यष्टि से समष्टि की तरफ चले। हम व्यक्तिगत आज स्वार्थ में इतना व्यक्ति अंधा हो गया है, अपनी नाम लोकेश्वरा, लोक की इच्छा, वित्तेश्वरा, धन की इच्छा, पुत्र, अपनी ये पुत्र है, अपना ये भाई है, अपना ही बस वो में, तो इस संकीर्णता का कोई अंत नहीं है। हमारे यहाँ तो वेस्ट से समष्टि की तरफ चलने की परंपरा है, यानी हमसे सब, यानी सब पे हम देखें। हम रोटी हम एक अगर जो मिला है तो तभी खाएं जब पहले आधी रोटी उसको खिलाए तो आधी रोटी हम खाएं। तो इस तरह हमारे अगल बगल कोई भूखा न रहे, कोई पड़ोसी भूखा न सोए, ये हमारी भारतीय कल्चर है, इसको समझना होगा। तो सवाल इस बात का है, हम भोगवादी संस्कृति में विश्वास नहीं रखते हैं, तो हम तो योगवादी संस्कृति में विश्वास करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि उस तरफ से आगे आना चाहिए। आज योग को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, ये देखिए बहुत अच्छी बात है। और देखना आने वाले कल में विदेशी हमारी भारतीय संस्कृति को ग्रहण करते जा रहे हैं। वो आप सिर्फ प्रभुपाद जी गए वहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा करने लगे, यहाँ पे चोटी रखने में लोग शर्म आता है, प्रणाम करने की तमीज नहीं, मैं बता रहा हूँ। पैर ऐसे छूते हैं, जो कोई आता है माँ बाप के भी घुटने छूते हैं, पैर तो छूना ही, थोड़ा कमर ही उनकी टूट जाएगी। और विदेशी एक आता है तो ऐसे दंडवत करता है, तो भारतीय तो उनसे सीखेंगे। तो सवाल कल्चर किसी का गुलाम नहीं होता, एक कल्चर एक ऑक्सीजन है जीवन जीने की, तो वो ऑक्सीजन कोई भी ले सकता है। हमको अच्छा लगता है, उन्होंने भोगवादी जीवन जी लिया, अब योगवादी में जा रहे हैं। अब देखना आने वाला अगर यही आए, एक कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था, अब तो अवतार भगवान लेंगे तो हमें लगता है कि उनको पश्चिमी देशों में ही लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से योग के प्रति उनकी रुचि हो रही है, उनकी बुद्धि भी इस तरह से हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि अगर यही हाल रहा। ये बड़ी अहम बात कह रहे हैं कि भगवान अगर अवतार लेंगे, ईश्वर वापस अगर आना होगा तो शायद किसी अलग देश में वो आएंगे। जाहिर तौर पर आज एक अविश्वास का माहौल बना है और यही कारण है कि चक्रपाणी महाराज जी ने ये आशंका व्यक्त की है। हम तो चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन आज शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अविश्वास का माहौल आया है। अध्यात्म से भी जुड़े जो लोग हैं उनको भी लोग सशंकित नज़रों से देखते हैं। महाराज, जब साधु संतों के बारे में हमारी दृष्टि बदल जाती है, जैसे कई संत हैं ऐसे जिन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो बाकी जो संत समाज है उसके दिल में क्या चलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। देखो, देसी घी होता है ना, उसी के नाम पे नकली घी बनता है। सोना होता है ना, सोने की कीमत कम नहीं होती, उसी के नाम पे नकली सोना बनता है। तो हीरा होता है, उसी के नाम पे हीरा बनता है, नकली हीरा। तो क्वालिटी संत तो संत ही होता है, लेकिन उसके नाम पे जो कालनेमी आता है तो निश्चित रूप से उससे प्रभावित तो होता है, वो भक्त प्रभावित होता है। संत को अंतर नहीं पड़ता, जो एक्चुअली संत है वो अपने काम में लगा रहता है, तो वो तो लगा रहता है, क्योंकि उस संत तो सादगी का प्रतीक होता है। संत वो लोकेश्वरा, वीतेश्वरा, पूतेश्वरा की परित्याग जो करता है वही संत है। जो भौतिकतावादी, जो बाजारवादी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, संत और गृहस्थ में अंतर क्या? हमारे एक संत के पास, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पैसे हैं, खूब धन दौलत उसके नाम से, तो उसके लिए शर्म की बात होगी, उसको डूब मरने की बात होगी। साधु के पास तो सिर्फ आशीर्वाद की क्षमता होनी चाहिए, तपस्या की क्षमता होनी चाहिए और श्राप की भी क्षमता होनी चाहिए। जब किसी पे क्रोध आ जाए तो श्राप दे दो, जब अगर जो मन प्रसन्न हो तो उसको आशीर्वाद दे दो। तो ये क्षमता होनी चाहिए, ये गर्व की बात होती है। साधु के पास पैसा न होना ये गर्व की बात है, उसके भक्तों के पास पैसा होना गर्व की बात है कि भक्त खूब संपन्न रहे। लेकिन खुद जो है अगर जो बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े आलीशान, ये शर्म की बात है। तुम साधु ने व्यवसायी मात्र, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भौतिकता से दूर। हमारे अगल बगल जो संत गृहस्थ हैं उनका काम है, वो हमारी तो भिक्षा पे ही जीवन चलनी चाहिए। हम तो भक्तों से लेंगे, वो कमाते हैं, वो हमें रोटी देंगे, या रोटी
हम आप बताते आज भी कोई संत जो है अगर जो सादगी से रहे, कोई उसको किसी प्रकार के कष्ट नहीं होने देता। नास्तिक से नास्तिक आदमी अगर जो मैंने देखा है, आपको भूखे अगर जो आप साधु वेश में सहज सरल से है, वास्तव में संतो वो चाहेगा, उसके अंदर भी परमात्मा आत्मा है, तो वो चाहेगा कि इसको मैं भूखे नहीं वो करने दूंगा। तो सवाल इस बात का है, किसी चीज़ की नहीं होगी, भूख अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए। और जहाँ पे भूख है वहीं पे भोग है, और जहाँ भोग है वहाँ पे योग नहीं हो सकता। योग की बात हो रही है, लेकिन इस देश का जो आम आदमी है उसको कुछ बात कही गई थी कि आपके अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, हर कोई सुखी हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। चक्रपाणी महाराज भी देश और दुनिया की सफ़र करते यात्रा करते रहते हैं। जाहिर तौर पर एक जो आम आदमी की जो ललक है, एक चाहत है, उसके प्रति भी इनके मन में कुछ न कुछ चिंताएं उमड़ती घुमड़ती होंगी। आम आदमी की जो भावनाएं अभी देश में बन रही है, मोदी सरकार का जो कार्यकाल आप देख रहे हैं 2 साल का, 2.5 साल, आपने क्या महसूस किया? देखिए, आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले तो मैं Ink24 न्यूज़ को आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपका ये पहला दिन है और इतनी बढ़िया बढ़िया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रश्न करते हैं। ये वास्तव में देखिए, मोदी सरकार ने, मोदी जी सबसे पहले जो है एक अच्छी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने विचार पेश किया। उन्होंने जो विकास का कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत ही बढ़िया दिया है, इसमें दो राय नहीं है। आज पूरे विश्व की में कम से कम भारत का एक उन्होंने पहचान दिया है। जिस प्रकार से अमेरिका में जाते हैं और बातों को रखने का काम करते हैं, तो एक बेहतरीन वक्ता है और उन्होंने चीज़ों को समझा है ज़मीनी। और ये हमारी लोकतंत्र की पहचान है, हमारी भारतीयता की। देखो कि एक व्यक्ति, एक बच्चा निकलता है और निकल करके आज इस उम्र में पूरे विश्व को वो कर रहा है। सवाल इस बात का है कि उसके मंत्रालय में लोग अब कितना सहयोग करते हैं। आप, मैंने काफ़ी सुना है कि एमपी और मंत्री परेशान हैं कि हमको काम बने और फ्री नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से दबाव है कि तुम्हें करना है, सही करना है। तो सवाल ये है कि हमें अच्छे अच्छे लोगों को जुड़ करके, सबका ये दायित्व है कि राष्ट्र के लिए काम करें। राष्ट्र से बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे हम जन्म लिए हैं, अगर उनके प्रति हमारी सेवा समर्पण है तो हमें लगता है परमात्मा ऐसे ही आपको आशीर्वाद देगा। पूजा आरती करने की आवश्यकता नहीं होगी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो अगर जो राज धर्म तुम्हें मिला है तो बहुत परमात्मा ने आपको वो दिया है, तो अपने कर्तव्य को करना, अपने कर्म को करना, ये बहुत बड़ी पूजा होगी। परमात्मा उसको स्वीकार करता है, ईमानदारी से करना। तो ईमानदारी से हर व्यक्ति को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अब वक्त बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन 2 सवाल बाकी रह गए मेरे, मैं पूछ ही लेता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि कुछ बढ़िया चटपटा सवाल साधु संतों से लोग क्यों नहीं पूछते। हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है। महाराज, आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं और वाकई जो दुनिया से आप जुड़े हुए हैं, किस तरह की ऐसी चीज़ें जो आप अपने लोगों को शेयर करना चाहेंगे? जैसे आपके शौक की अगर बात करें, कहाँ जाना पसंद है, क्या खाने में पसंद है, फिल्में कैसे देखते हैं, कौन से लोग पसंद हैं आपको, नेता या अभिनेता? नहीं, मेरी तो कोई कुछ नहीं, मुझे तो हर पल मुझे आनंद रहता है। आप जैसे चिंतक मिलते हैं तो भी मुझे आनंद आता है, और मुझे तो जहाँ मुझे तो सब अपने नज़र आते हैं। मुझे तो मैं क्या बताऊँ, जब से मैं बचपन से ही घर छोड़ दिया और रहा, मुझे कहीं कोई ऐसा लगा ही नहीं कि मैं दूसरे जगह से मिल रहा हूँ कोई। मुझे लगा कि ये तो जब आप हमारे सामने आता है तो लगता है तो मेरे कितने जन्मों से हमारा वो अपना है। तो मुझे वो नहीं, और हर चीज़ में मुझे स्वाद आता है, चाहे कोई सूखा रोटी दे, चाहे केला खाऊँ, चाहे न खाऊँ, न खाने में भी मुझे आनंद आता है कि चलो उसका व्रत है परमात्मा के नाम पे। तो हमारी कोई ऐसा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा भूखमरी से न मरे। हम चाहते हैं कि कोई प्राणी को किसी प्रकार के कष्ट न दिए जाए। हम नहीं चाहते कि शासन के द्वारा आदेशितों की बंदर और नीलगायों को मारा जाए। हम नहीं चाहते कि बुचड़खानों में बेकसूर प्राणियों की हत्या हो। बड़ा दर्द होता है जब हम देखता हूँ कि गायों को काटा जा रहा है, जीव जंतुओं को काटा जा रहा है। और आज भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश होकर रह गया है। ये हमारे लिए सबसे पीड़ादायक है। और इसी के कारण मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे इतनी पाप हो रहा हो, वहाँ पे परमात्मा अब नहीं आ सकता। अगर परमात्मा आएगा तो निश्चित रूप से कहीं अगर जो साकार रूप लेगा तो विदेश में ही लेगा। भारत में अभी वर्तमान परिस्थिति ऐसी माहौल नहीं है, क्योंकि आप पूजा करते हो तो सबसे पहले सफाई करते हो, स्वच्छता करते हो, तो भगवान की आने की तैयारी होती है। कोई भी कहीं जाता है, आप कहीं भी जाते हो, घर जाओगे तो कोई घर पे आपके मेहमान होंगे, जो घर के अपने सदस्य होंगे, जो आपके लिए बढ़िया से कुर्सी लगा देंगे, बेड लगा देंगे, कोई पानी दे देगा। इस तरह की व्यवस्था। हम यहाँ पे आए हैं तो पहले से कमरे बुक थे, तो हम आए
बैठे आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा जब आएगा तो आपको वहाँ उस प्रकार के माहौल तैयार करने पड़ेंगे जहाँ पे जीव जंतु की हत्या होती हो, जहाँ एक दूसरे से ईर्ष्या और घृणा होती हो, जहाँ भाई भाई से नफरत कर रहा है, प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर दे रहा है बाप बेटे का, जहाँ पे माता पिता की कोई सम्मान न हो रहा हो, जहाँ पे गुरुओं का सम्मान न हो, जहाँ पे गुरु भी उत्पीड़न कर रहा हो, तो सवाल गुरु के नाम पे उत्पीड़न कर रहा हो, तो सवाल इतने उसमें हमें लगता है कि परमात्मा तो यहाँ तो नहीं आने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि परमात्मा अब नहीं आएंगे, विचलित हो गए होंगे। लेकिन जिस तरह से मछली को जीवन देने के लिए जल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी होता है पानी का होना ताकि मछली बढ़ सके। लेकिन ठीक है, वेट करेंगे। आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे, कैराना पूरे देश में एक अलग माहौल बना दिया है और मैं नहीं करूँगा सांप्रदायिकता को लेकर एक अलग मुझे भी छिड़ गई, बहस छिड़ गई। कैराना को लेकर जो भी देश में स्थितियाँ बनी हैं, हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कैराना की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच कमेटी बनाई है उसमें मुझे भी एक मेंबर बनाया है। तो अभी कल हम जाने वाले हैं, कैराना में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या स्थिति है, इस पर क्या सच्चाई है, देख करके उत्तर प्रदेश सरकार को भी करने हैं, केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट दिया जाएगा। तो इस पर अभी कल देखते हैं। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत और आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप देश के उस रास्ते को भी ज़रूर देखें जहां कभी भगवान आके खड़ा हो, और उसकी उम्मीद हम सबको करनी चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ अवनिंद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।